हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि हम लोग एक काम करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और फिर एक सर्कल बनाएंगे जो कि बेसिकली उस ट्राइंगल के तीनों एंड को यानी कि तीनों कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है जिसको एक सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, सर्क्यूमस्क्राइब करके रखा है। ठीक है, तो यही बेसिक हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एक दो चीज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि आपका पूरा का पूरा चीज को क्लियर कर देगा, और आपका यही दो चीज और तीन चीज जानना रहेगा, जिससे अगर आप समझ गए दो तीन चीजों को तो आपका आराम से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से या इन सर्कल या सर्क्यूम सर्कल से रहेगा आपका तो हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग सर्क्यूम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल को कवर अप करते हैं, उसके बाद हम लोग इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल को कवर अप करेंगे। राइट, तो सर्क्यूम सर्कल हम इस लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भैया, तो देखो कॉन्सेप्ट ये होगा कि सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक ट्राइंगल को फ्रेम करेंगे। राइट, अब ट्राइंगल जब हम लोगों का फ्रेम हो जाएगा तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल किस जगह से बनाना है, यानी कि सर्कल का सेंटर को हम लोग फाइंड करेंगे। उस ट्राइंगल के अंदर में एक ऐसा पॉइंट या फिर बाहर में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जिस पॉइंट से अगर हम लोग यानी जिस पॉइंट को अगर सेंटर लेकर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का तीनों जो कॉर्नर्स है वो आपका उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा। सिंपल। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले आप समझ लीजिए या फिर एक आपकी जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जस्ट उसी से हम लोग उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें एक ट्रायंगल फ्रेम करना है और उस ट्रायंगल का तीन साइड का हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो तीन साइड का वैल्यू क्या क्या है सबसे पहले वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों साइड का वैल्यू। तो एक साइड जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक साइड हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। दूसरा साइड हम लोग ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड तीसरा साइड हम लोग ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिस ट्रायंगल का एक साइड होगा 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड होगा 6 सेंटीमीटर एंड तीसरा साइड होगा 7 सेंटीमीटर। और ये तीनों चीज हम लोगों को देखकर एक ट्रायंगल बना लेना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको ट्रायंगल बनाना कैसे है वो समझिए। आपको क्या करना है कि इन तीनों का यानी कि 5, 6, 7 इन तीनों साइज का एक एक लाइन आपको बना लेना है। किससे भाई, तो स्केल से बना लेना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन तीनों का साइज का एक लाइन बना दीजिएगा धड़ धड़ से। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कितना का लाइन है भाई, तो सबसे पहले जो है वो 5 सेंटीमीटर का लाइन है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टार्ट होगा और ये वाला लाइन आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का एक लाइन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक 6 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक 6 सेंटीमीटर का भी लाइन यहाँ पे हम लोग फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा लगभग 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका होगा लगभग 7 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे हम लोग 7 सेंटीमीटर का भी एक लाइन यहाँ से लेकर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली तीनों को यहाँ पे नेम कर दिया कि कौन 5 है, कौन 6 और कौन 7 है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, एक लंबा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक काम। अब यहाँ से जो है वो आपका फंडा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको जो डेटा दिया हुआ था आपने वो कलेक्ट किया। 2 साइड है और एक आपका तीनों साइड दे रखा है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 साइड दे रखा हो, एक एंगल दे रखा हो, तो वैसा कैसे फ्रेम करेंगे भैया, उसके बारे में हो सकता है हम लोग वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि अगर हम लोगों को 2 साइड दे रखा है और एक एंगल दे रखा है तो ट्रायंगल कैसे फ्रेम करेंगे और उसके बाद उसका सर्कम सर्कल कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से यानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इन तीनों में से बेस किसको ले। तो आप किसी को भी बेस ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 7 सेंटीमीटर को बेस ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है ये, ठीक है ना। इसके बाद आपको कंपास लेने के बाद क्या करना है, इसके एक एंड पे ये रखना है इस वाला पॉइंट, और दूसरे एंड पे इसका पेंसिल वाला पॉइंट आपको रख देना है। तो आपने इस तरीके से दोनों एंड में 2 चीज रख दिया। ठीक है, और आपको जस्ट जितना 7 सेंटीमीटर का लेंथ है उतना 7 सेंटीमीटर का हिसाब से आपको इसको कर लेना है। यानी कि इस एंड पे आपने रखा एक पॉइंट और दूसरे एंड पे आपने क्या रखा, ये जो पेंसिल का निब है वहां आपने दूसरे पॉइंट पे रखा। तो ये जो आपका लेंथ है ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक एंड पे इसको रखना है। लेट्स से मैं इस एंड पे रख रहा हूं और इस एंड पे रखने के बाद आपको जस्ट 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो आपने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब बच गया 2, एक है 6, एक है 5।
तो अब दो साइड है ट्रायंगल का, एक आपका इस साइड होगा ट्रायंगल और दूसरा आपका इस साइड होगा। तो आप दोनों में से किसी को भी क्या कर ले, 6 ले ले और 5 ले ले। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पे 6 को मेजर कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 6 मेजर। जस्ट इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी भी रख के आप 6 ले लीजिए। तो मैं इस पॉइंट पे रखकर एक 6 के लिए यहाँ से एक आर्क बना ले रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर डेट क्या होगा आपका, यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर वाले को देख लीजिए और 5 सेंटीमीटर वाले को भी आप इस तरीके से मेजर कर लीजिए। तो आपने यहाँ पे इसका ये भी मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर वाला भी। अब क्या करना है भैया, सिंपली आपको यहाँ पे इस वाले एंड पे पुट करना है और उसके बाद यहाँ से एक आर्क को जस्ट कट कर लेना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपको एक पॉइंट मिल गया है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट किस लिए भैया, तो ये पॉइंट इसलिए है कि ये ऐसा पॉइंट है जहां से इस वाले लाइन का यानी कि इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो यहां से आपका 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली स्केल से ना करके, स्केल से ही आपका 5 6 4 अगर करेंगे तो हम लोग जो है वो एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे। कभी कभी हम लोगों का जो 5 सेंटीमीटर लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा और 6 सेंटीमीटर लाइन वाला यहाँ पे आ जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो एक दूसरे को कटे और हमारा परफेक्ट जो है वो ट्राइंगल बन पाए, दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टर का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं और हम लोग यहाँ से आर्क ले रहे हैं। यानी कि इस वाले पॉइंट से इस आर्क पे जितना भी लाइन हम लोग ड्रॉ करें, ये वाला आर्क पे जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले पॉइंट से, उस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से इस वाले आर्क पे कहीं पे भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें, उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को ये दोनों लाइन जहां पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट पता करना है। वो पॉइंट हमने पता किया, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा 6, इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा 5। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली हम लोग इस पॉइंट को जोड़ना शुरू कर देंगे। यानी कि ये जो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला है बढ़िया सा, इस पॉइंट को हम लोग इस वाले पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं। तो फटाफट से इसको जोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये रहा, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको इसके साथ भी जोड़ लेना है। तो भैया फटाफट से इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो ये रहा और ये रहा, ये दोनों भी आपस में जुड़ गया, ठीक है। अब आपने एक बड़ा ही सुंदर सा अच्छा सा ट्राइंगल आपने बना लिया। हो सके तो आप यहाँ पे डेटा लिख सकते हो कि दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ओके, अगर आपको ऐसा जरूरत है तो। अच्छा, तो आपने ट्राइंगल तो बना लिया। ट्राइंगल बनाने के बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होता है गेम कि भैया हम लोग यहाँ पे सर्कल कैसे बनाएंगे, यानी ट्राइंगल का एक सर्क्यूम सर्कल हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे ये बताइए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी दो साइड लेंगे और उस दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, कोई भी दो साइड लेंगे और उन दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का ये होता है कि आप जो है वो इस लाइन का आप हाफ निकाले, यानी इस लाइन का आधा जो है वो निकाले, इधर भी और इधर भी। कैसे, वो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना रहेगा कि इस वाले पॉइंट पे रखूंगा मैं और इस लाइन के आधा से, यानी इस लाइन का आधा मान लेते हैं, अगर इतना आधा है, एक अंदाजा ले लेते हैं हम लोग कितना आधा है, तो उसके आधा से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो कंपास है ये आपका इस लाइन के आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए, ये आधा से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो जब आपने इसको आधा से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया इस वाले लाइन के, अब आपको एक ऊपर में आर्क बनाना है और एक नीचे में आर्क बनाना है, ठीक है, बना लिया आपने। अब सेम, यानी कि इसको चेंज नहीं करना है, इसका डिस्टेंस को जस्ट उसी को यहाँ पे रख कर एक आर्क आपको यहाँ बना लेना है। इसको पॉइंट एकदम अच्छा परफेक्ट वाला आपको पॉइंट रखना है ताकि आपका इधर उधर ना हो। तो पॉइंट आपको रख लेना और एक आर्क आपको इधर बना लेना है और एक आर्क आपको इधर बना लेना है। अब जब हमने आर्क बनाया तो आपने देखा कि ये वाला आर्क कटा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि आपको नीचे में एक पॉइंट मिल गया है, नीचे में एक पॉइंट मिला, ऊपर में एक पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट को जब आप जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद जो आपका लाइन होगा वो लाइन इस वाले लाइन को दो हिस्से में बांट रहा होगा, एज वेल एज ये जो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे वो लाइन आपका इस वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओके। लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक सेकेंड, ज्वाइन करने से पहले हम लोग इस वाले लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले किसी भी दो लाइन का, किसी भी दो साइड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेता हूं। इसको आधा से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं और एक लाइन देखिए इसका यहाँ बना रहे हैं हम लोग और एक लाइन इधर बना रहा हूं मैं। एक सेकेंड, हाँ, एक लाइन मैं इसका इधर बना रहा हूँ, बन गया। जस्ट इसको इधर रखेंगे, यानी कि इस लाइन के एक एंड पे रख के मैंने एक आर्क बनाया, दूसरे एंड पे रख के मैं एक और आर्क बना ले रहा हूँ। तो बन गया हमारा उस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड बन गया। वेट वेट वेट, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखकर ये हमारा बन गया आर्क।
बट आप देख रहे हो कि ये आर्क इसको कट नहीं कर रहा है, तो इस आर्क को जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना है, और ये वाला आर्क को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। तो अब आपको क्या मिल गया, अब आपको मिल गया है कि इस वाले लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस वाले लाइन का भी। तो आप इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको ड्रॉ कर लें। कैसे करेंगे भैया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर ले, जस्ट जोड़ दें। तो इन दोनों पॉइंट को जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है। अगला काम आपको इन दोनों पॉइंट को जस्ट जोड़ देना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपको जस्ट इस तरीके से जोड़ देना है। तो जब आपने ये पॉइंट्स को जोड़ा तो आपको यहाँ पे एक अलग से एक पॉइंट मिल गया, ये आपको एक अलग से पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये पॉइंट जो है वो आपका किस तरीके से काम करेगा, ये पॉइंट आपका काम करेगा उस सर्कल के सेंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो आपका सर्कल का सेंटर की तरह काम कर रहा है। बट भैया यहाँ पे सर्कल का सेंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग सर्कल बनाएंगे कैसे एक्चुअल में, ये बताइए। तो सिंपली आपको करना ये है कि इसके ऊपर आपको रख देना है अपना जो कंपास है वो, और किसी भी एक वाला साइड यानी किसी भी एक कॉर्नर पे जाकर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इस वाले कॉर्नर पे, शायद आपको दिख जाए अच्छे से, इस वाले कॉर्नर पे मैं क्या करूंगा, इसका लेंथ को एडजस्ट कर लूंगा। तो पहले तो मैं इसको यहाँ रखूंगा और फिर इस वाले पे देखूं एडजस्ट करके, तो ये लगभग हाँ एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो लेंथ मैंने लिया है, ये इस वाले पॉइंट और इन तीनों कॉर्नर में से किसी भी एक कॉर्नर के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो लूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से जब मैं सर्कल एक बनाऊंगा तो वो सर्कल आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो चाहिए था हमें वो मिल गया, ठीक है। तो क्या मिला भैया हमें, तो हमें एक ऐसा सर्कल मिला जो कि इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स को टच करता हुआ जा रहा है। अब आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। वो काम क्या है कि ये जो आपने पॉइंट यहाँ पे निकाला था उसका सबसे पहले तो आप नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे इसका ओ दे देता हूँ नाम, ट्राइंगल का नाम दे दो, तो हो गया ए बी एंड सी, ये नाम आपने दे दिया ट्राइंगल का। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि ये ओ ए को आप ज्वाइन कर दो यहाँ पे। तो ओ ए को आपने जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से आप ओ बी को ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो ओ बी को आपने ज्वाइन कर दिया। और उसी तरीके से आप एक और काम कीजिए कि आप ओ सी को आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो आप ओ सी को इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो आपका ओ ए है या ओ बी है या ओ सी है, ये एक्चुअल में इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। क्योंकि सेंटर से सर्क्यूमफेरेंस को टच करने वाला जो लाइन होगा वही तो रेडियस होगा, राइट। तो अब यहाँ पे आपने सारा कुछ तो देख लिया कि कैसे क्या बना और किस तरीके से बना। एक बार इसको पूरे चीजों को हम लोग समअप करते हैं कि सर्क्यूम सर्कल हमने बनाया कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया रहेगा ट्रायंगल के बारे में डेटा, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में डेटा कैसे दिया जा सकता है इसको समझिए। आपको हो सकता है 3 का 3 साइड दे रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिए तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हमें तीनों का तीनों साइड दे रखा था, ठीक है। तो जब आपके पास 3 साइड दे रखा है, उन तीनों साइड का डेटा आप लीजिए और लेकर आपको क्या करना है, जस्ट एक ट्राइंगल आपको फ्रेम कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल को फ्रेम कर लिया, ठीक है। अब जब आपने इस ट्राइंगल को फ्रेम कर लिया तो अगला काम आपका क्या होगा, अगला काम आपका ये होगा कि आप इस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड को, किसी भी दो साइड का आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको जस्ट ये वाले कंपास का सहारा लेना होगा, ठीक है। और आपको जो भी दो साइड का आप निकाल रहे हो उसमें से आप पहला साइड लो और उसका दोनों में से किसी भी एक कॉर्नर पे, किसी भी एक एंड पे जाना है और अपने कंपास का जो साइज है, अपने कंपास का जो लेंथ है उसको कितना सेट करना है, तो उस लाइन के आधा से थोड़ा सा ज्यादा सेट कर लेना है। और उसके बाद एक उस लाइन के ऊपर एक आर्क बनाना है और उस लाइन के नीचे एक आर्क बनाना है। उसी लेंथ को लेकर उस लाइन के दूसरे एंड पे जाना है और एक आर्क ऊपर बनाना है, एक आर्क नीचे बनाना है। तो आपने जब दोनों एंड से दो दो आर्क बनाया ऊपर नीचे, तो वो दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहा होगा। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है उसी पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इस लाइन को, यानी कि जिस लाइन से आपने आर्क बनाया था उस लाइन को दो हिस्से में बांट रहा होगा, इक्वल हिस्से में, एज वेल एज वो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ नहीं बल्कि एक तो बाइसेक्टर मतलब कि आपका इक्वल हिस्से में बांटने वाला, और परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, यानी ये जो बाइसेक्टर है, यानी ये जो लाइन है जो इन दोनों को इक्वल हिस्से में बांट रहा है, वो इस वाले लाइन के ऊपर 90 डिग्री बना रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है और उसको ड्रॉ कर लेना है। जब आप उस लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं पे कट रहा होगा। जिस पॉइंट पे वो लाइन कट रहा होगा उस पॉइंट को आप किसी भी एक सर्कल के, सॉरी ट्राइंगल के किसी भी एक कॉर्नर से ज्वाइन कर दें।
और वो जो आपने ज्वाइन किया है तो वो वाला जो आपने निकाला था जो दोनों का बाइसेक्टर जिस जगह पे कट कर रहा था, यानी कि ये ओ पॉइंट और ट्रायंगल का तीनों में से किसी एक पॉइंट में जो आपने लाइन बनाया था, मान लेते हैं कि मैंने सी में एक लाइन बनाया था ओ से, तो ओसी को आपको रेडियस लेकर क्या करना है, एक सर्कल फ्रेम कर लेना है जहां पे सेंटर आपका ओ रहेगा। यानी कि ओ पे आपको लाइन रखना है और आपको सी तक का एक डिस्टेंस ले लेना है, और लेने के बाद आपको यहां से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आप देखेंगे कि वो सर्कल जो आपका बन रहा है वो आपका ए को भी टच कर रहा है एज वेल एज बी को भी टच कर रहा है, और सी तो आपने मेजर करके ही लिया था। तो इस तरीके से आपने एक ऐसा सर्कल बनाया जो कि इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, सर्क्यूमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो सर्कल इस ट्रायंगल को घेर के रखा है, एज वेल एज वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को टच कर रहा है। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों कॉर्नर्स को। तो इस तरीके से जो है वो आप इजीली सर्क्यूम सर्कल आराम से बना पाएंगे। क्वेश्चंस जो भी रहेगा बहुत ही इजी रहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम करते हैं हम लोग, जिसके यानी कि अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि डेटा में अगर एंगल दिया रहा तो हम लोग कैसे डील करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मान लेते हैं कि मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके, एंड मुझे 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच का जो एंगल है वो एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल है, ये मुझे डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब अगर इस डेटा के साथ मुझे बनाना रहा तो कैसे मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा काम रहेगा वो हमारा रहेगा कि हम लोग ट्राइंगल को फ्रेम कर लें। अगर एक बार हमने ट्राइंगल बना लिया तो उसके बाद आराम से सारा कुछ हम लोगों का हो जाएगा, राइट। तो ट्राइंगल बनाना हमारा यहाँ पे मेन मकसद है। उसके लिए करेंगे क्या, तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन लेंगे जो कि पहले से लिया हुआ है मेरा, 6 सेंटीमीटर का भी एक लाइन लेंगे जो कि पहले से लिया हुआ है, और एक 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भैया 60 डिग्री एंगल बनाते कैसे हैं, ये थोड़ा बताइए। तो आपको करना क्या है वो देखिए, यहाँ पे आपको जस्ट एक स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, आपको जस्ट एक स्ट्रेट लाइन लेना है, तो मैं जस्ट एक स्ट्रेट लाइन यहां से ले लेता हूं। ओके, आपने जैसे एक स्ट्रेट लाइन लिया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रोटेक्टर का सहारा लेना है। इस प्रोटेक्टर का आप जैसे भी आप चाहें उतना आप लेंथ इसका एडजस्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक एंड पे रखकर एक आर्क बना लीजिए लंबा सा। ठीक है, एक लंबा सा आप आर्क बना लें। आर्क किसको बोलते हैं, सर्कल का या फिर कर्व का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग आर्क कहते हैं। तो ये आप देख रहे हो कर्व का एक हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया। आप नॉर्मल जहां तक आप चाहें वहां तक आप इसको बना सकते हैं। आपने ऐसे कर लिया, जस्ट इसको उठाना, इसका लेंथ को चेंज नहीं करना है, और उसके बाद इस वाले पॉइंट पे रखना है जिस वाले पॉइंट पे आपका आर्क ने इस स्ट्रेट लाइन को कट किया था। उस पॉइंट पे रख के आपको जस्ट इस तरीके से उस आर्क को कट करना है। जब आप उस आर्क को एक बार कट करोगे तो वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा। जब आप इसको इस वाले एंगल पे रख के एक और कट करोगे तो फिर से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों को अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ यहाँ से, तो ये जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ अगर ज्वाइन करके एक्सटेंड करता हूं तो जो मेरा एंगल बन रहा होगा वो होगा 60 प्लस 60, यानी कि 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। तो जब जब आपका यहाँ पे कट होगा, यानी कि ये वाला जितने बार कट करेगा उतना बार 60 डिग्री बनेगा। तो एक बार कट किया तो 60 डिग्री, फिर एक बार कट किया 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 30 डिग्री आपका होता तो आप क्या करते, तो आप इस पॉइंट को यहाँ रखते और एक लाइन यहाँ पे खींचते, और दूसरा पॉइंट को यहाँ रखते और एक लाइन यहाँ पे खींचते। अब जो इन दोनों के बीच में जो एंगल आया है वो आपका होता 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला, यानी कि इस वाले पॉइंट पे रख के आपने जो आर्क बनाया और इस वाले पॉइंट पे रख के जो आपने आर्क बनाया, इन दोनों के बीच में जो आपने आर्क बनाया, तो बेसिकली आपने किया क्या कि इस एंगल को आपने बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल हिस्से में आपने बांट दिया। तो एक हिस्सा 30 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 30 हो जाएगा, तो 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपको 30 डिग्री बनाना रहता तो आप क्या करते, आप ये वाला काम करके इस वाले लाइन को यहाँ 60 डिग्री पे ना खींचकर आप यहाँ खींचते। ठीक है, चलो, तो आपका 60 डिग्री एंगल बन गया। अब आपको ट्रायंगल बनाना है। करना क्या है, ट्रायंगल बनाने के लिए एकदम सिंपल सा काम ये रहेगा आपका कि आप एक नीचे से एक स्ट्रेट लाइन खींच ले, तो आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आप खींच ले। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना रहेगा, आपको पता है कि 6 या 5 दोनों में से कोई एक आपको क्या करना है, बेस ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 6 को बेस ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो इसको एडजस्ट करते हैं। ये रहा हमारा 6, आप देख ले यहाँ पे हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली इस जगह से लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले एंड से मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लंबा सा लाइन बना दिया। ओके, तो ये जो लाइन है हमारा नीचे वाला, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर का। ओके, अगला काम क्या करना है आपको, अगला काम सिंपली, क्योंकि आपका यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपका एक 5 सेंटीमीटर का लंबा लाइन बनाना है आपको, तो आप क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लेना है, इस पॉइंट पर रखना है और 5 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन बना लेना है।
लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको जो इन दोनों के बीच में ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को जो ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है या फिर यहाँ पे ज्वाइन करना है या फिर यहाँ पे ज्वाइन करना है, आपको कहाँ ज्वाइन करना है वो नहीं पता है। तो वो कैसे पता करोगे आप? वो आप पता करोगे इस तरीके से, वो आप पता करोगे इस तरीके से कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था, तो आपको क्या करना है, एक 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना है। अगर आप चाहते तो आप 60 डिग्री यहीं पे डायरेक्टली बना सकते थे क्योंकि 60 डिग्री इजी है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एंगल होता तो यहाँ पे बेकार में बहुत सारा जो है वो लाइन बन बन के खराब हो जाता। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जस्ट आपको एक सिंपल काम करना है, इसको पकड़ना है, पकड़कर आपको जितना लंबा ये है उतना लंबा आपको लेना है और एक यहाँ पे आर्क आपको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, ये आपने बना लिया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको इस वाले पॉइंट पे रखना है और इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लेना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के बीच का आपने डिस्टेंस ले लिया और उसके बाद उसको इस वाले पॉइंट पे रखकर आपको जस्ट कट कर देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री रहता, यानी कि ये लाइन ऑलमोस्ट यहाँ से पास हो रहा होता, तो हमें जो है वो यहाँ पे ये चीज ड्रॉ नहीं करना पड़ता, बल्कि जस्ट हम लोग इसका मेजरमेंट लेते हैं कि हाँ भाई कितना हो रहा है, तो इतना हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से जस्ट इसको ऐसे काट देते हैं, यानी कि हम लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पे कट कुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय द वे, आपको ये मिल चुका है कि आपका ये लाइन कितने डिग्री पे होगा, तो 60 डिग्री पे होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट लेना है, आपको ये पॉइंट लेना है, ये वाला जो आपका यहाँ पे पॉइंट निकला है एंगल के पास वो, और ये 2 पॉइंट आपने ले लिया और इसके बाद आपको जस्ट इस वाले के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना, यानी कि जो आपने ये आर्क बनाया था उस आर्क के साथ ये जो आपने आर्क एक बनाया था 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर लेंथ पे, तो ये आर्क के साथ आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीज दे रखा था, आपका ये 60 डिग्री एंगल भी फ्रेम हो गया, 6 सेंटीमीटर का आपका एक लेंथ भी आ गया और 5 सेंटीमीटर का भी एक साइड आ गया। बच गया क्या, बच गया सिर्फ इन दोनों पॉइंट को आप जस्ट ज्वाइन कर दे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये दोनों, ये लाइन जो है वो कितना लंबा होगा, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला ही नहीं गया है उसके बारे में कुछ, और ना ही वैसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो आपको या तो 2 साइड दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, या तो आपको 2 एंगल एक साइड दिया रहेगा। तो जब 2 एंगल आपको दिया रहे तो आप जस्ट जो साइड दिया उसको बेस ले लीजिए, एक एंगल यहाँ फ्रेम कीजिए, दूसरा एंगल यहाँ फ्रेम कीजिए, और एंगल फ्रेम करने के बाद वो एंगल से स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच दीजिए, यहाँ पे जो एंगल आएगा उससे स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच दीजिए, दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे मैच करेगा आपका वहां पे एक ट्राइंगल फ्रेम हो गया। अब जब ट्राइंगल फ्रेम हो गया, किस वाले केस में, जब आपका 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ उस वाले केस में, तो अब आप आसानी से यहाँ पे सर्क्यूम सर्कल बना पाएंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है भैया कैसे बनाए यहाँ पे सर्क्यूम सर्कल, तो मेक श्योर कि आपने स्टार्टिंग से अच्छे से फॉलो किया हो, क्योंकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया है। आई होप कि आप सर्क्यूम सर्कल आप आराम से बना पाओगे। याद रखना कि सर्क्यूम सर्कल और इन सर्कल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आने का चांस 99% है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से करके जाना सर्क्यूम सर्कल और इन सर्कल को। आई होप कि ये वीडियो के थ्रू मैं आपका हेल्प कर पाया हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल था आपके लिए और इससे एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपको सब कुछ समझ आया है, तो ये सिर्फ अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो आप साथ में हम लोग मिलकर ग्रो हो पाए। एज वेल एज जो है वो याद रहे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा जो फैमिली है, हमारा जो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाए और हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म भी बड़ा होता जाए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई और टॉपिक आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।